हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, पता है जैसे कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है आ चुकी है, और जो है इसके मैंने जो है फुल डिटेल में जो है वीडियो डाल दी है। तो आप फुल डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो फुल डिटेल का जो है वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप जो है पीआईबी की जो वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि भारत गवर्नमेंट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी, तो उसकी भी जो है वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपसे इनसे संबंधित क्वेश्चन 101% आने वाले हैं। ओके, जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो बदल दिया गया है, और क्या रखा गया है वो आपसे 100% आएगा। ठीक है, ओके। और नई जो राष्ट्रीय नीति है उसकी समिति का परामर्श जो है, किस समिति जो थी, इसके प्रमुख जो थे वो कौन थे, क्या थे, इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में आपके आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और फ्रेंड, मैं कहूँगा आपसे इस वीडियो में अगर आपको कोई भी अंक ऐसा लगता है जिसमें आपको समझ और भी चाहिए तो फ्रेंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर आपको दिख जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, आंसर इसलिए दिख जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। पहले हम जो है 30 क्वेश्चन में आपको वह ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं एसएससी में रिपीट हुए हैं, एमपीपीएससी में या यूपीएससी में रिपीट हुए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं। ये सारे के सारे 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ से लेके आए आपके लिए। तो ये इसमें आपके आंसर दिख जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन का कमेंट में भी लिखना है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल पता है तो इनके बारे में लिखिएगा जरूर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई थी 5 मई 1988 को। ओके, अब इससे आपको रिलेटेड कोई भी संबंध में आता है, कुछ भी आता है जनरल अवेयरनेस का, तो ये 1988 में आप कमेंट करके लिखिएगा, जिससे क्या है और भी लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1961 में। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष ब्रिटेन सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग का जो है उसकी स्थापना की थी? तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये 1917 में की थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो ये लॉर्ड मैकाले जो थे अंग्रेजी से संबंधित हैं या अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1956 में। फ्रेंड, मैं आपको बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताने हैं जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 ओके यानी कि 10वीं और 12वीं आप जानते हैं 10+2 3 यानी कि आपकी डिग्री के आकार की सिफारिश किसकी थी? ठीक है, तो ये किसकी थी आपको बताना है। तो ये थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ओके, किसकी थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ओके, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जो था वो नामक कार्यक्रम या प्रोग्राम जो है शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था 1987 से लेकर यहाँ पर 1988 को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इस वर्ष जो है ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चालू किया गया था। अगला है, किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जो कि अभी आप बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में सुना होगा आपने, की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये किसने की थी? ये की थी जाकिर हुसैन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10+2+3 शिक्षा पद्धति यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो है किस वर्ष जो है लाया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये, तो किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1986 में। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमारे पास शिक्षा है वो न्यू एजुकेशन ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और जो पहले थी वो न्यू पॉलिसी एजुकेशन करके यहाँ पर थी। ठीक है, तो ये भी मैं आपसे पूछूंगा अभी आगे
आपको इन दोनों के में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह दिल्ली में स्थापित की गई थी। ओके, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा खड़गपुर। अगला है, उच्च स्तरीय यानी हायर एजुकेशन इंडियन स्कूल बिजनेस की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी हैदराबाद में। भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य जो है उसका वाक्य का उद्देश्य जो है वो क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, इसका वाक्य ही यही है। ठीक है, अगला, किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का विचार दिया था? तो ये दिया था विंस्टन चर्चिल ने। ओके, अगला है, किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है उसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 4 नवंबर 1948 को। सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूनी एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति यानी कि रूरल हायर एजुकेशन कमेटी का उत्तरदायित्व जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? तो ये दिया था 1954 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC का गठन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, UGC से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। 1953 में इसका जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो है घोषणा की थी या इसकी स्थापना की थी? घोषणा की स्थापना की थी, तो ये की थी 1952 में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष प्रस्ताव के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तत्काल अध्यक्ष HD कोठारी यानी कि HD कोठारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, की अध्यक्षता की शिक्षा आयोग यानी कि एजुकेशन कमीशन कोठारी कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर, की नियुक्ति की घोषणा की थी? तो आगे चलकर 1986 में इन्होंने जो है इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया था। ये 14 जुलाई 1964 में इसकी घोषणा की गई थी, नियुक्ति की घोषणा की गई थी। किस वर्ष भारत सरकार ने कोठारी कमीशन की सिफारिश पर जो है नीति का निर्धारण किया था? तो ये किया था 1968 से। तो अभी जो हमारी शिक्षा चल रही थी वो 1968 के ही जो है उसके ऊपर ही चल रही थी। किस वर्ष केंद्र ने जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है उसको तैयार किया था? तो वो किया था 1979 में। किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन जो है किया गया था? उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यानी कि नेशनल एजुकेशन को बनाया था। तो ये बनी थी 1986 में। ओके, तब प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ओके, सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षणिक ढांचे यानी कि एजुकेशन फ्रेमवर्क की नई शिक्षा व्यवस्था यानी एजुकेशन सिस्टम प्रारंभ की गई थी? तो ये किसके कमीशन के द्वारा की गई थी? तो ये कमीशन का नाम था कोठारी कमीशन। ओके, 1986 में ये इसका कमीशन आया था। ठीक है, किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति? तो देखिए ये एक अमेंडमेंट था, इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए थे 1986 के जो शिक्षा समिति के द्वारा जो दिया गया था उसके द्वारा। तो ये 1 मार्च 1992 को जिसका गठन किया गया था। ओके, किस वर्ष प्राथमिक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है उसका कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1987 में। ओके, तो अब देखेंगे हम आज जो क्वेश्चन है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ओके, विकास संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या कोई परिवर्तन नहीं? तो ये आपका आंसर आएगा शिक्षा मंत्रालय। एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे अब, ठीक है, जो रमेश पोखरियाल रहेंगे। मानव संसाधन और शिक्षा मंत्रालय जो है उसके मंत्री अभी कौन है?
देखिए प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ओके। राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रफाल की वजह से बहुत ज़्यादा जो है अभी सुर्खियों में हैं, और रमेश पोखरियाल जो है अब एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे, ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आप जानते हैं, अम्बेडकर की जी को जानते हैं, दीनदयाल चतुर्वेदी जी को जानते हैं, लेकिन आप क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जानते हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद वाली बात नहीं है जो हमारे मिसाइल मैन माने जाते हैं, ये है प्रथम शिक्षा मंत्री, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 1। अगला क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर पहले परामर्श प्रक्रिया जो है उसकी समिति जो है, उस समिति को जो है उसकी प्रक्रिया किसने चलाई थी? तो ये जो है यहाँ पर कब से कब तक चली है? तो ये प्रक्रिया जो चलाई गई थी वो समिति का नाम भी मैं बताऊँगा आगे उसमें क्वेश्चन में है। ये कब से कब तक चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक इसका मतलब इस पर जो है विचार किया गया था। भारत में कितने साल बाद नई शिक्षा नीति तैयार की गई? कितने साल बाद तैयार की गई? तो आप यहाँ पर 1986 से लेकर जो है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 2020 तक, ठीक है। तो ये आप 2020 तक कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा? 34 आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को सकल घर यानी कि जीडीपी की बात हो रही है, उत्पादन की वर्तमान स्तर जो है 4% से कितना बढ़ा दिया गया है? तो देखिए 4% से अब 6% कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप 2%, जहाँ पर 2% यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया? तो 2% बढ़ा दिया गया, और अब कितना हो गया? अब हो गया 6%, ठीक है, जीडीपी का, ओके। एनपीई, ठीक है। तो एनपीई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एनईपी तो आपको पता है, एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है 2020, लेकिन मैंने आपको बताया था एनपीई, आपको ऑलरेडी मैंने ये भी बताया था। ये क्या है आपको बताना है। तो ये है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसका पूरा नाम होगा ऑन एजुकेशन, ध्यान रखिएगा, ऑन नहीं होगा, ऑनली एजुकेशन होगा तो उस पर नहीं लगाना है, ठीक है। ऑन एजुकेशन यहाँ पर इसका पूरा नाम होगा। अगला है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन किस वर्ष लाई गई थी? तो ये किस वर्ष लाई गई थी तो आपको पता होना चाहिए। 1990 में बिल्कुल नहीं, 52 में नहीं, तो ये 86 में लाई गई थी, और इसका अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ओके। भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीतियां लाई गई हैं? तो पहली लाई गई थी 1986 में, ठीक है, 1986 में, ओके, 1986, ओके। दूसरा उसका अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और तीसरा 2020, ओके। तो अभी तक कितनी है शिक्षा नीतियां हैं? तो 3 शिक्षा नीतियां हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1968 की बात करें, 1986 नहीं, वो 68 है, ठीक है। मैं पहली शिक्षा नीति की घोषणा किस समिति के द्वारा ड्राफ्ट की गई थी? ड्राफ्ट जो है उसकी द्वारा समिति कौन सी थी, इसने इसको ड्राफ्ट किया था? 1968 वाली, ठीक है, 86 नहीं है। तो यहाँ पर आएगा, ऑप्शन आएगा, यह कोठारी कमीशन था, जो कि इसका जो सिफारिश चली थी, इसने काम किया था इस पर। तो ये 1964 से 66 से काम किया था इस पर, ठीक है, सिफारिश के आधार पर की गई थी। इस नीति का तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इसको लागू किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने इसको लागू किया था। किसको? जो आपका पहली वाली शिक्षा नीति थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश से दी गई थी? तो किसकी समिति, कौन समिति थी? यहाँ पर 2 समिति याद करनी है। आपने एक समिति अभी तक सुनी है, लेकिन यहाँ पर 2 समितियाँ हैं। पहली है TSR सुब्रमण्यम समिति, ठीक है, 2 नाम आपको आ सकते हैं, TSR सुब्रमण्यम समिति, और यह है डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति। तो ये डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल निभाया, बाकी इन्होंने भी इसमें हेल्प की है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, परख की फुल फॉर्म क्या है? तो परख की फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका काम है, राज्य बोर्ड के लिए मानक बनाने के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा।
वर्तमान में 10 +2 और +3 भी यहाँ पर जोड़ दें तो ये ग्रेजुएशन हो जाएगा। प्रणाली को किस प्रणाली में लिखा गया है? ओके, अब कौन सी प्रणाली है? तो अब प्रणाली है 5+5, 5+3+3+4। अब आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल लिखी हैं, तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिटेल में मैंने समझाया, उसको आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है। ओके, नई शिक्षा नीति में कितनी भाषाओं को जगह दी गई है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत देखिए, अगर नहीं आता है तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट बना देगा, अगर आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है नियम रखे गए हैं ग्रेड 5 तक जो है सॉरी ग्रेड 5वें तक जो है कम से कम जो बच्चा जो है वो अपनी स्थानीय यानी मातृ या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में जो है पढ़ सकता है, उससे आगे भी जो है इसे बढ़ा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि इसी पर जो है इसको पढ़ाया जाएगा, उसको अलग भाषाएं भी सिखाई जाएंगी, और उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला भी जो है यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो पहली भाषा जो होगी उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी होगी हिंदी और तीसरी होगी अंग्रेजी। ओके, तो इन चीज़ों में उसको पढ़ाया जाएगा। ओके, आगे भी उसको और भी भाषाएं सिखाई जाएंगी जिसमें उसको इंटरेस्ट है। आगे अब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको जरूर भरिएगा। यहाँ पर लिखा है साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में कितने प्रतिशत GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक जो है एजुकेशन जो है फॉर ऑल का लक्ष्य जो है रखा गया है। ओके, तो बताइएगा क्या इसका आंसर रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा 101%। ठीक है, ओके, अभी स्कूल में जो है दूर दूर तक जो है करोड़ों बच्चों को जो दोबारा मुख्य धारा के से लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचों को विकास या नवीनी शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये पूरा कॉलम है। फिर से आपको खाली स्थान भरना है। नई शिक्षा का लक्ष्य जो है कब तक जो है कब तक जो है 3 से 18 जो है वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पर आपको ये डेटा भरना है, कब तक आएगा? तो यहाँ पर डेटा भरना है, यहाँ पर आएगा 2034 तक। ठीक है, इसका अगला है, यहाँ पर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो है वो अभी कितना फीसदी है? वो कितना फीसदी है? जो कितना फीसदी होगा यानी कि होगा 4.43%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में, यानी कि आपको टाइम बताना है कितने वर्ष या कितना जो है सन बतानी है, तक जो है 50% यानी 50% जो है GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है पहुंचने का लक्ष्य है। फिलहाल जो है 2018 के आंकड़े के अनुसार GER जो है यानी कि वो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 26.3% है, और उच्च शिक्षा 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। ओके, इसमें जो है इतनी सीटें जोड़ी जाएंगी। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2035। ओके, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जो है, यानी कि अब क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने हाईलाइट डाला हुआ था कि SC ST OBC को छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए इसमें कई और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जो अच्छा बच्चा है, जो इसका इंटेलिजेंट बच्चा है, या कहें जिसमें जो मेधावी बच्चे होते हैं, जो विकलांग होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग से चीज़ें भी यहाँ पर करी जाएंगी। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ SC ST OBC और अन्य विशेष श्रेणियों के से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहन का प्रयास जो है किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रगति को समर्थन प्रदान करना है, उसे बढ़ावा देना है, उस प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। यानी हो सकता है पहले से और भी अच्छे से चीज़ें मिल जाएं आपको। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो में किसी भी अंक में आपको परेशानी आई है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, जहाँ भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पर। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।